सो अस्सलाम वालेकुम यू ऑल, होप यू ऑल आर फाइन। आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से लिए होंगे। आज का हमारा लेक्चर क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर p बाई क्यू वे p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि आपने बताना है, इन सारों को क्वेश्चंस को हल करना है रेशनल नंबर की फॉर्म में, जिसमें ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, यानी एक इनका नॉमिनेटर भी होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी होना चाहिए, यानी ऊपर वाली वैल्यू भी हो और नीचे वाली वैल्यू भी होनी चाहिए। और जो नीचे वाली वैल्यू है वो इक्वल नहीं हो ज़ीरो के, यानी आपका आंसर हमेशा 2/5 या 2/7 की फॉर्म में है। नीचे वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला पार्ट विच इज़ 0.4। उसके ऊपर बार है, आपने बार को हल करना है और इस पूरे क्वेश्चन को बाई की फॉर्म में लेके आना है, जिसका डिनोमिनेटर भी कोई होना चाहिए, ज़ीरो ना हो। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास 0.4 है और 4 के ऊपर बार है, तो हल करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले 0.4 बार लिखते हैं, और बार का मतलब ये होता है कि 4 जिस वैल्यू के ऊपर बार है वो बार बार रिपीट होती है। तो ये अब देखें 0.4444 एप टू सॉन डाल दिया मैंने। इसका मतलब ये है कि 0.4444 चलता जा रहा है। ये एक तरह की नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, यानी कि जो ख़त्म भी नहीं होती और एक जैसी ही है, रिकरिंग है सॉरी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी वैल्यू को, यानी हल करना। सबसे पहले हमने लेना है लेट x इक्वल्स टू 0.4। अब जैसे कि 4 के ऊपर बार थी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0 पॉइंट। सबसे पहले हमने हर एक वैल्यू को किसी न किसी चीज़ की इक्वल रखना होता है, तो हमने इसको x की इक्वल रख दिया। और तीनों क्वेश्चंस में आपने ये इसी तरह करना है, तीनों पार्ट में x की इक्वल ही रखना है। अब हमने x इक्वल टू 0.4444 जैसे हमने वहाँ पे चेंज किया था एप टू सॉन, वैसे ही चेंज कर दिया। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं कि इस वैल्यू को आगे फर्दर हल कैसे करेंगे। जैसे 0.4 है, यानी 0 पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो हमारा एक ज़ीरो आएगा। जब जितनी वैल्यू होती है उतने ज़ीरो नीचे लगते होते हैं। जैसे 0.4, इसके बाद पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो ये क्या बन जाएगा, 0 एंड 1। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद वैल्यू होती है तो ये 100 बन जाता, 3 होती तो 1000 बन जाता। इसी तरह ये 4 10 बन गया। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स को हमने करना है मल्टीप्लाई 10 से, यानी दोनों साइड्स को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यही हम लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ओके, अब हमने मल्टीप्लाई करना है x को। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई लिखते हैं, फिर हम 0.4444 को मल्टीप्लाई बाय 10 लिखते हैं एप टू सॉन डाल के, मल्टीप्लाई बाय 10। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10x और 10x, और अगर हम 0.4444 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आंसर आएगा 4.4444। आप बेशक कैलकुलेटर में भी करके देख लीजिएगा, एग्जैक्ट वही वैल्यू आती है जो पॉइंट के बाद होती है मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपने जो इक्वेशन 2 है, जैसे कि उसमें 10x है और इक्वेशन 1 में x था, तो हमें इन दोनों को माइनस करके कॉमन वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने माइनस करनी है, तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1, ये लाइन गलत लिख दी गई है सॉरी। इक्वेशन 1 को माइनस करना है इक्वेशन 2 में से, यानी 10x लिख के पहले फिर हमने माइनस x लिख देना है, माइनस x। अब हमारे पास इक्वेशन 2 में था 4.4444, इसको माइनस कर देंगे 0.44 एंड 44 में से। ठीक है, अब हम माइनस करते हैं। जैसे कि आपको अच्छी तरह पता है, x के साथ अगर कुछ नहीं है तो वो 1 होगा, और 10 में से x जाएगा, यानी 1 जाएगा तो 9x आएगा, और 4.4444 में से 0.44 जाएगा तो आंसर 4 आएगा, बिकॉज पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ तो आपस में कट गई, 0 बच गया उनमें से। अब 9x जो है वो देखो आपस में कोई साइन नहीं है दरमियान में, तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
और अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अपोजिट साइड पे इनका साइन बदल जाता है। जैसे हमारे पास 4 था, उधर 9 मल्टीप्लाई और था, तो वो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके बाद हम सेकंड और थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास सेकंड पार्ट इसका ये है 0.37, उसके ऊपर बार है। तो अब 37 जैसे कि 2 वैल्यूज़ हैं और ये मल्टीप्लाई भी 100 से होनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 0 लगेंगे और ये 100 से मल्टीप्लाई होगी। अब हम करते जाते हैं। जैसे 37 है तो वो रिपीटेडली 37 37 37 ही बनेगा, अप टू 100 आ जाएगा। और इसके बाद हमने लेट x इज इक्वल टू ये वैल्यू रख देनी होती है। आप किसी भी अल्फ़ाबेटिकल डिजिट के इक्वल इसे रख सकते हैं। हमने किया लेट x इज इक्वल टू 0.373737 अप टू 100। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमने मल्टीप्लाई करना है। सो जैसे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो फिर ये क्या बन जाएगा 100, यानी हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। अब जैसे लेफ़्ट साइड पे x है तो x भी मल्टीप्लाई होगा 100 से और 0.3737 भी मल्टीप्लाई होगा 100 से। अच्छा जी, अब 100x अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 100x 100x ही होता है और 0.37 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 37.3737 अप टू 1 बन जाएगा। अभी आप करके भी देख लीजिएगा, जो पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार होती है मल्टीप्लाई उस ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर वही आता है। अब ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 को माइनस करना है इक्वेशन 2 में से। अब हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर रहे हैं। ओके, अब जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास इक्वेशन 2 में 100x है और इक्वेशन 1 में x है, तो 100x में से x को माइनस कर दिया और 37 राइट साइड पे है तो हम 37 बड़ी वैल्यू होती है उसमें से हम 0.37 को माइनस कर देंगे। अब अगर 100 में से x जाए तो क्या बचता है, यानी x के साथ कुछ नहीं है तो x 1 है और 100 में से 1 गया तो 99x बचेगा। और यहाँ पे 37.37 में से माइनस किया 0.37 तो आ जाएगा खाली 37। अब 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, तो ये ऑपोजिट साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। वैसे ही हम करेंगे, इधर x लिख देंगे इक्वल 37, इसके डिवाइड में क्या लिख देंगे जो इधर मल्टीप्लाई हुई थी दूसरी साइड पे वो वैल्यू है 99 और इसको उस तरफ लिखेंगे तो ये डिवाइडेड बाय 37 डिवाइडेड बाय 99 बन जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब इसकी वैल्यू देखें, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 तो नहीं है, 99 है, तो यही वैल्यू हमारी आंसर बनेगी बिकॉज हमारा आंसर करेक्ट है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो ये रॉन्ग होता। अब हमारा थर्ड पार्ट है 0.21 जिसके ऊपर बार है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसका भी प्रोसीजर सेम एज प्रीवियस वन ही है। 0.21 को फिर 21 फिर 21 एंड फिर 21 अप टू 1 डाल देना है। अब हम x की इक्वल लेट कर रहे थे तो इसको भी हम किसके इक्वल लेट करेंगे, x के ही इक्वल। तो हम इसके बाद ये लिखेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.2121 एंड जब भी हम x की इक्वल लेट करते हैं तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। चलें जी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय 100 और दूसरी तरफ 0.2121 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो ये भी लिख दिया। अब हम देखते हैं 100x ही होता है एंड 100 0.2121 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 21.21 अप टू 1। ओके, ये बन गया इक्वेशन 2।
अब हमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। वैसे ही हम वही वैल्यू लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब आप देख रहे हैं हम क्योंकि इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम इक्वेशन 1 में से 1 को इक्वेशन 2 में से निकाल रहे हैं। अब हम निकालते हैं 100x लेफ़्ट साइड पे था तो वो लेफ़्ट साइड की ही वैल्यू के साथ लिखा जाएगा, यानी कि -x। 21.21 को माइनस कर देंगे 0.2121 से। अब जब हम माइनस करेंगे तो 100 में से 1 गया तो 99x, और उधर 21.21 में से माइनस होगा 0.21, तो आंसर 21 ही आएगा। अब 99x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 99 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो वैसे ही डिनोमिनेटर 0 नहीं आया तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। सो होप यू ऑल हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको समझ नहीं आई कोई भी चीज़ तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स को भी लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा आने वाले लेक्चर्स लेने के लिए। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइमली मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।